बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पाक ईरान कशीदगी और इंडिया के जो ईरान के साथ राब्ते हुए वज़ीर ख़ारजा गए थे, तो उस दौरे का जो मकसद था वो क्या था, इस पर आज गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और हमारा ये व्लॉग अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जो कशीदगी है, इसके हवाले से दो मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं, कुछ तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, यानी बाहमी रजामंदी के साथ ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर एक दूसरे को बताकर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए हैं। एक राय ये है और दूसरी राय इसके बिल्कुल बरअक्स है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए ईरान ने इसमें पहल की है और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए ईरानी हुदूद में सिस्तान में जाकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। नाज़रीन, अगर इस हवाले से ये जी पहली राय मान ली जाए, पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है उनकी सोच पर इत्तेफाक किया जाए, तो ये अगर ऐसा है तो ये एक अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त है और इसको सराहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि दोनों ममालिक को दहशतगर्दों की तरफ से प्रेशर का सामना था और दोनों ममालिक में जो दहशतगर्दी हो रही थी उसमें जो कुव्वतें मुलव्वस थीं उनका सद्देबाब करना ज़रूरी था, जिसके लिए अगर ये पॉलिसी अपनाई गई है तो ये लायक तहसीन है। और अगर दूसरी पॉलिसी को देखा जाए, दूसरी राय को देखा जाए, तो वो फिर ये एक अफसोसनाक बात है कि दो मुस्लिम ममालिक और ऐसे मुल्क जो बहुत गहरे दोस्त हैं उनके दरमियान अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो ये तशवीशनाक है। इससे ये होता है कि दोनों मुल्कों को इसका नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं दोनों साइडों पे, जो इधर बलूचिस्तान में है BLA और उधर जो जैश उल अदल है, जिसे जंदुल्ला भी कहा जाता था, पहले उनका ये नाम था, तो वो ईरानी इमलाक को और ईरानी तनसीबात को और ईरानी अहदाफ को निशाना बना रहे थे और BLA और जो इधर की दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरे का बायस थी। तो इस सूरत हाल में ज़रूरत थी कि इन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। और ये जो वाक़या हुआ है इसमें ईरानी ज़राए से ये इत्तलात हैं कि कुछ नया प्लान किया जा रहा था इस दहशतगर्द जो यहाँ पे मौजूद थे सब्ज़को में, और वो ये ईरान में एक नई वारदात करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे और इस वारदात का जो टारगेट था वो इसराइल और अमेरिका की जानिब से दिया गया था। और ईरान को जब पेश की इस बात की इत्तला हुई कि ये दहशतगर्द ईरान में एक बहुत बड़ी वारदात करने की प्लानिंग कर चुके हैं, तो उसको रोकने के लिए ईरान ने यहाँ पर पहल की। और इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी सामने आया कि हमने बाकायदा इसकी इत्तला कर दी थी पाकिस्तान को, और दीगर ईरानी हुकाम ने भी, ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी और बाकी हुकाम की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमने इसकी इत्तला पाकिस्तान को की हुई थी। जबकि पाकिस्तान की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई कि ईरान ने हमें नहीं बताया था और ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और इसको पाकिस्तान ने जारियत करार दिया और फिर इसका रद्द अमल जो है वो दिया गया और जाकर सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर बमबारी की गई और 11 से ज़ायद दहशतगर्दों को वहाँ पर जहन्नुम वासिल किया गया। नाज़रीन, इस हवाले से एक ये अच्छा इकदाम हुआ पाकिस्तान की जानिब से कि इंडिया ये कोशिश कर रहा था, कुछ उछल कूद कर रहा था कि पाकिस्तान के पास अब इतनी पावर नहीं है और पाकिस्तान कहीं भी जाकर कोई अपना रद्द अमल नहीं दे सकता। मगर हालिया इस वाक़े ने इंडिया की भी आंखें खोल दी हैं और अब इस हवाले से इंडिया को भी कान हो गए हैं कि अगर हमने कोई हैंगी फैंगी की पाकिस्तान के साथ तो उसका शदीद रद्द अमल आ सकता है। और अब जो है इंडिया की वो उछल कूद थी इस वाक़े के बाद वो ख़त्म हो गई है और इंडिया को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं है कि इंडिया उसे उठा के मुंह में डाल लेगा, बल्कि जो इंडिया के लिए पाकिस्तान लोहे के चने साबित होगा। तो इस हवाले से अब जो चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं वो ये है कि बाकायदा तौर पर मीडिया को भी मोहतात रहने की हिदायत की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और बाकायदा पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें हदायत की गई
کہ جو محتاط رویہ اختیار کیا جائے، رپورٹنگ پاک ایران تعلقات کے حوالے سے محتاط رپورٹنگ کی جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں، اور اب اس میں چین اور سعودی عرب نے بھی پیشکش کی ہے کہ وہ اس معاملے میں مصالحت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چین نے پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کروانے کے بعد امریکی عزائم ناکام بنا دیے تھے کہ جو ملک میں فرقہ وارانہ ایک تاثر تھا، جو ایک فضا تھی امریکہ کی جانب سے پیدا کرتا، اس میں ناکامی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اب آ کے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ ایران اور پاکستان کے درمیان تصادم پیدا کر کے وہی فرقہ وارانہ فضا کو دوبارہ کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چین اور سعودی عرب نے اس میں پیشکش کر کے، ترکیہ کی جانب سے بھی یہ پیشکش آئی ہے، تو یہ پیشکش کرنے کے بعد اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ معاملات سیٹل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے رابطے ہوئے بھی ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چین نے بھی رابطہ کیا ہے ایران سے، اور ادھر سے سعودی عرب نے بھی رابطہ کیا ہے، اور سعودی عرب نے دونوں ملکوں کو، ایران کو بھی اور پاکستان کو بھی اپنے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اس حوالے سے دونوں طرف سے جو ہے وہ اچھا رسپانس دیا گیا ہے، چین کو بھی اور سعودی عرب کو بھی۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ساری جو گرد ہے وہ بیٹھ جائے گی اور معاملات سیٹل ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان اور ایران دو ایسے ملک ہیں۔ ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی اس کی افادیت اور اس کی جغرافیائی حیثیت کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ پاکستان اور ایران آپس میں دشمن نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس قسم کا ہے، ہماری دوستی اس قسم کی ہے کہ ہمارے تعلقات کی جو جڑیں ہیں وہ عوامی سطح پر ہیں۔ تو اگر حکومتوں کے درمیان کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو وہ عوامی سطح پر نہیں پہنچ پائے گی، اور عوامی دباؤ پر دوبارہ وہ معاملات بحال ہوں گے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان زیادہ دیر یہ صورتحال نہیں رہے گی، بلکہ اس میں بہتری آئے گی، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو پاکستان امریکی بلاک میں ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اس وقت جو ہے وہ ایران اور فلسطین کے حوالے سے جو ان کی جنگ چل رہی ہے، ایران فلسطین اور اسرائیل کی، تو اس میں واحد قوت ایران ہے جس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور فلسطینیوں کے دفاع کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، اور پراکسیز میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جس میں حزب اللہ اور حوثیوں کی جانب سے بھی ٹف ٹائم مل رہا ہے اسرائیل کو۔ تو اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو کہیں اور انگیج کر دیا جائے، تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ ان پراکسیز سے ہٹ جائے، اور یہ فلسطینیوں کی نسل کشی بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکے۔ تو اسرائیل اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے ایسی فضا پیدا کرنا چاہ رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مجبور کیا گیا ایران کو کہ وہ یہاں آ کر حملے کرے، اور اس کے لیے باقاعدہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ان دہشت گردوں کو نیا ہدف دیا گیا تھا، اور ایران نے وہ ہدف ناکام بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ وہی قوت ہے جس نے عراق کو ایران سے لڑوایا، اور 9 سال مسلسل صدام کو استعمال کرتے رہے، اور ایران کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ 9 سال کے بعد صدام کا جو انجام انہوں نے کیا امریکہ نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں جہاں جہاں امریکہ گیا ہے اس نے وہاں تباہی ہی پھیلائی ہے۔ اور آج وہی جو امریکہ ہے جس نے کبھی مسلمانوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا، کبھی مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ ان کا فائدہ ہو، اور ہمیشہ ان کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد انہیں انجام تک پہنچایا ہے، جس کے لیے صدام اور قذافی اور دیگر بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اب پاکستان کا بھی تعلق اسی نوعیت کا ہے جو کبھی صدام کا ہوتا تھا۔ تو اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے وہی کردار ادا کر رہا ہے جو کبھی صدام کیا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ یہ وہ بد فطرت بچھو ہے کہ جس کو ڈنگ مارنا جس کی فطرت ہے، جس کی عادت ہے، اور اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود اگر پاکستان کی حکومت امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، اور امریکہ کے ایما پر ہی بحری بیڑا بھیجا گیا بحر احمر میں، اور اسی طرح وہاں پر اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک افسوسناک اور تشویشناک بات ہے۔ اس پر پاکستانی حکومت کو اپنی اس پالیسی پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اس معاملے میں کس بلاک میں کھڑے ہیں، اور پھر ہمارے مد مقابل کون ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں
तो चाइना, रूस और ईरान की जो पोजीशन है वो इस हवाले से मजबूत है। यही वजह है कि अमेरिका बराह रास्त ईरान के साथ कोई पंगेबाजी नहीं कर रहा, और ईरान भी बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लानिंग के तहत अपने अहदाफ को निशाना बना रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें पाकिस्तान को कम से कम अपना मफाद मद्देनज़र रखना चाहिए। आज पाकिस्तान के अवाम गैस के बहरान का शिकार है, हमें गैस की लोड शेडिंग है, हमें बिजली की लोड शेडिंग है, लेकिन हम अमेरिका की खुशनुदी और IMF की पॉलिसी की को मद्देनजर रखते हुए ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है उसको मुकम्मल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ हमें देखना होगा कि हमारे अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम गैस, बिजली, पानी और इन बहरानों से निकलना चाहते हैं, जबकि हमारी हुकूमत अमेरिका के ईमा पर पाकिस्तान के अवाम को इन चीज़ों से दूर रख रही है। आज अगर हम सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग कर रहे हैं तो उसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। अगर बिजली का बहरान है, कभी सर्दियों में लोड शेडिंग नहीं होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस ले सकें। तो ये कैसे हुक्मरान हैं जो अपने अवाम की बजाय अमेरिका की खुशनुदी के लिए काम करते हैं, अमेरिका की खुशनुदी के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। इस हवाले से हमारे हुक्मरानों को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। दूसरा नाज़रीन, इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने ईरान का दौरा किया है, और इस दौरे में अंदर की खबर ये है कि उन्होंने मुतालबा किया है ईरान से कि जो हौसियों ने इंडियन शिप को पकड़ लिया था जो इसराइल जा रहा था, तो उस हवाले से उन्होंने ईरान से ये अपील की है इंडिया ने कि हौसियों को मना किया जाए कि वो कम से कम इंडियन जहाज़ों को ना रोकें और उनको जाने दें। जबकि इस हवाले से ईरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये हौसियों की अपनी पॉलिसी है, और हौसियों ने तो फ़लस्तीनियों की बका से इस मामले को मशरूत किया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमले रोक दे तो हम ये बहर अहमर में से जहाज़ों पर जो हमले हैं वो रोक देंगे। लेकिन जब तक इसराइल इन पर हमले करता रहेगा फ़लस्तीनियों पर, हम यहाँ से गुजरने वाले इसराइली और अमरीकी जहाज़ों को और निशाना बनाते रहेंगे, और वो जहाज़ जो इसराइल का सामान लेकर जा रहे होंगे उनको भी निशाना बनाएंगे। तो इस हवाले से इंडिया इस मौके से फ़ायदा उठा रहा था, और इंडिया ने अपना एक शिप भेजा जो इसराइल जा रहा था, जिसको उन्होंने हौसियों ने पकड़ लिया। तो इस हवाले से इंडिया को बड़ा धचका लगा, और फ़ौरन जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा थे वो ईरान पहुँच गए, और उन्होंने ईरान से जाकर दरख्वास्त की कि वो उनके शिप को वापस दिलवाएँ और उनका जो सामान है वो भी वापस करवाएँ। लेकिन ईरान ने इस मामले में इंडिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ये हौसियों का अपना मामला है, और इसमें फ़लस्तीन को जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता उस वक़्त तक ये मामला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुज़ात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।